और जितना मैंने गुज्जर को परखा, गुज्जर एक बहादुर और मार्शल कौम है। ये हैं चौधरी रुद्र सेन और इंदर सेन जी, चौधरी यशपाल जी के लड़के, और एक कहीं मिल जाए तो कोली भर लें। गुज्जर जाट तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका भाईचारा चलाया रहा। देश की तरक्की में, देश की सुरक्षा में, उसकी रक्षा में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लें पहले से ही। तो आज तक हमारी मित्रता चल रही। जैसा हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, बड़े लोग हैं, उसमें मुझे कहीं ऐसी सरमाएदारा की कहीं बू नहीं आई, पावर की कभी उनमें बू नहीं देखी। भाई हम भी यहाँ गुजरू में बहुत रहे, हमारी तो कभी नहीं जेब कर रही और ना कभी कुछ सुना, ना कोई टॉप टॉन का बदमाश इनका यहाँ से कहीं हमने देखा हमारे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर जाति हिंदुस्तान की एक बहुत ही प्राचीन जाति है। अन्य बिरादरियां इस जाति के रहन सहन, इस जाति के व्यवहार, इस जाति की बोलचाल, भाषा, राजनीतिक हैसियत और सामाजिक हैसियत के बारे में क्या सोचती हैं, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जाट समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी ऋषिराज सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी ऋषिराज सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद साहब, मैं भी आपका यहाँ इंटरव्यू लेने में जो आप आए और अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी और आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में घूमते भी हैं, तो मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि आपने उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज की राजनीतिक हैसियत को किस तरीके से भांपा है? देखो, जो मैंने जितना भी इस पर देखा, जितनी मेरी सोच है और जितना मैंने गुज्जर को परखा, गुज्जर एक बहादुर और मार्शल कौम है और ये शालीनता में रहती है। और एक क्वालिटी इस गुज्जर समाज की ये है कि इनमें एकता भी बहुत है और ये ठंडे लोग हैं। इनको जज्बात और गुस्सा दिलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हाँ, बड़ी सूधी कौम है। और ये गुज्जर समाज की एक परंपरा रही है, घी, दूध और पूछ से बड़ा प्रेम करता है। इनका मुख्य पेशा खेती रहा और उसमें साथ साथ में पशुधन से अपने बड़ा प्रेम करते थे। मैंने यहाँ हमारे गांव में भी एक गुज्जर का घर था और चौधरी करम सिंह जी थे, उनको भी देखा और जगह भी मैंने देखा, जो गुज्जरों को मैंने परखा और उनकी रहन सहन देखा। यदि उनके खेत में उनकी भैंस बढ़ गई और मक्की के खेत में वो भी, कि मक्की का एक पेड्डा टूट जाओ तो कितना एरिया खाली हो जाए, उसमें बड़ा गुस्सा आया किसान को, तो वो कभी उस भैंस पे गुस्सा नहीं करता और अपना कुर्ता काट के उसके टंडी नहीं मारने का, पनी नहीं मारने का, अपने पशु के अपना कुर्ता मार के उसके मुंह पर मारेगा, हट हट, इस तरीके से उसे बाहर निकालता है। तो गुज्जर समाज बहुत एक संगठित समाज है और अच्छा समाज है और ये मार्शल और बहादुर भी है। मैंने बुजुर्ग बाबू से सुना, कहीं कहीं देखा भी, कि जब दिल्ली में महाराजा सूरजमल दिल्ली को जवाहरमल आए थे, तो उनके साथ दिल्ली फतेह करने के साथ गुज्जर भी कंधे से कंधा मिला के चला था। गुज्जर अच्छी कौम है बहुत और बड़ी ठंडी कौम है और इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता और ये किसी के बहकाए में आके जज्बात में ये नहीं खेल पाते। तो जहाँ तक मेरा अपना आकलन है तो मैं गुज्जर को बहुत ही अच्छा मानता हूँ और ये कृषक कौम है। राजनीतिक रूप से गुर्जर कहाँ पर खड़ा है, क्या आपने महसूस किया? देखो, जहाँ तक ये सूधी कौम है, अब तो इनमें पढ़े लिखे भी बहुत हो गए, लेकिन जब पढ़े लिखे हुए तो इनमें राजनीति में भी आए, लेकिन इनका हक जो राजनीति में होना चाहिए वो इन लोगों ने दिया नहीं, ख़ास तौर से बीजेपी में। चौधरी सिंह की राजनीति रही हो राष्ट्रीय लोकदल की, और या चौधरी अजीत सिंह जी की रही हो, अब या जयंत जी की है, वो इनको अपने इसमें पार्टी में बड़ा सम्मान देते हैं, इन्हें जो इनका हक है वो भी देते हैं। जैसा अभी इन्होंने 2 गुज्जर एमएलए भी बनाए और इनके राष्ट्रीय महासचिव भी डॉक्टर जसवीर जी हैं। कांग्रेस ने भी इनको महत्व दिया और लेकिन इस बीजेपी में, और पता नहीं ये हिंदुत्व में आके या कैसे किस चक्कर में आके, भाई सूधी सच्ची कौम है
पता नहीं सब बीजेपी ने कैसे बका लिया, मेरी तो समझ से बार बात है। अन्य इनकी सोच का, बीजेपी की, आरएसएस की सोच का और गुज्जर की सोच का मैं तो 36 का आंकड़ा मानता हूँ, पर न जाने क्यों बहुत आत्म ये उनके साथ लगे। तो आज नहीं कल बिल्कुल ये उससे 101% मेरा ख्याल से अलग हो जाएंगे और इनके खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र रच रखे, इनकी भी ये राजनीति से दूरी रखना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी जिस समय पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, चर्चाएं तो ये हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रामचंद्र विकल गुर्जर का था। इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, और नहीं तो इनके हमारे माननीय मंत्री जी हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके ताऊ जी थे, वो राष्ट्रीय लोकदल में थे और वे बड़े सम्मानित और बड़े जिम्मेदार आदमी थे और बड़े शील स्वभाव के आदमी थे। हम तो जब हल्के से ही थे, जब उनको देखा, बड़ी बड़ी मूँछें थी उनकी, और इनका मुख्य पेशा पशुधन इनका और खेती, इस पे ये बड़ा अपना फोकस रखते हैं और इसी में ये विश्वास करते हैं। और अब हाँ, इनके कुछ युवा पढ़े लिखे में आगे बढ़े तो इस समाज को में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे, और हम भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये समाज आगे बढ़े और ये जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसी में इस्तेमाल ना हो। और हमारे राजेश पायलट जी थे और उनका कांग्रेस में बहुत बड़ा कद था। आज उनके बेटे हैं सचिन पायलट जी, उनका भी बड़ा नाम है वहाँ से कि मुझे तो यूं भी गर्व है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और उनकी देखिए राजस्थान में कितनी अच्छी पकड़ है। बड़ा होनहार लड़का है, बड़ा समझदार लड़का है और उसने वहाँ अपनी एक पहचान बनाई। नहीं तो उनकी तो बहुत थोड़ी उम्र थी, युवा उम्र में थे, बाप का साया सिर से उठ गया था तो उसमें में बहक भी सके थे, लेकिन प्रभु की विशेष कृपा उन पर रही और वे अच्छे चल रहे हैं बहुत। और आपके साथ भाईचारा गुर्जर समाज का है, जाट और गुर्जर भाईचारे पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक गुज्जर और जाट की बात है, गुज्जर जाट तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका भाईचारा चलाया रहा और ये एक दूसरे के मैंने कहूँ इनका तो चोली दामन का साथ है। और गुज्जर का नहीं, मैं मान रहा हूँ कि जैसा ये है कि चमार में जटिया बिरादरी है, मैं तो उसे भी जाट जैसा ही मानता हूँ, वो जाटू में तो लिखी हुई है। मैं सुना किसी बुजुर्गवार से कि भाई जो बिरादरी में पहले होया करती है ऐसी पंचायतें, भाई उन्होंने चमड़े का काम कर दिया, उन्हें कहा है सर तू तो बड़ा गंदा काम कर रहा है चमड़े का, इसमें तो चमड़े में बदबू में, उन्हें अपने से अलग कर दिया, वे जटिए हो गए, उन्हें जटिए कहने गए। नहीं, वे भी जाटू समय ही है, मूले जाट हैं, वे भी हैं, मूले गुज्जर भी हैं, वे इनका तो सबका भाईचारा है। इन्हें तो राजनीति के षड्यंत्र के तहत इन्हें इस्तेमाल कर लें लोग, इन्हें अलग अलग कर दें। अन्य इनकी नस्ल एक, इनका खान पान एक, इनका ओढ़ना पहनना एक, सारे घी दूध से प्रेम करते हैं और शांति प्रिय हैं और देश की तरक्की में, देश की सुरक्षा में, उसकी रक्षा में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लें पहले से ही। कभी किसी गुर्जर से आपकी मित्रता भी हुई कि नहीं? हमारी सब गुर्जरों से मित्रता है, किसी से कभी नफरत नहीं हुई, मित्रता सबसे हुई। मित्रता निभाने वाले हैं गुर्जर के नहीं? जितने मेरे संपर्क में आए मुझे तो वे बहुत अच्छे लगे और मैं तो आज तक हमारी मित्रता चल रही। जैसा हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमसे वे उम्र में भी बड़े हैं, सीनियर भी हैं, हमारी पार्टी में भी रहे राष्ट्रीय लोकदल में, और कभी उन्होंने हमें इस दृष्टि से नहीं देखा कि भाई जैसे मैं पार्टी छोड़ कर आ गया। कभी मिल जाते हैं, बात होती है, कभी वे चौधरी साहब की बुराई नहीं करते, चौधरी साहब को वो सम्मान देते हैं। तो गुज्जर में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो किसी को, मुझे तो कोई मिला नहीं जो नफरत की दृष्टि से देखता हो। बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। ये हैं चौधरी रुद्दल सेन और इंदर सेन जी, चौधरी यशपाल जी के लड़के, और एक कहीं मिल जाए तो कोली भर लें और बड़े प्यार से। उनकी पार्टी भी दूसरी रही, आज भी दूसरी है, लेकिन साहब बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। और उनके यहाँ तो 36 बिरादरी के लोगों का ऐसा भाईचारा है महाराज के पूछो मत। वो एक अलग बात है कि भाई मैं इलेक्शन में हार जाऊँ या जीत जाऊँ, ये तो पता नहीं राजनीति कैसे कैसे समीकरण भिड़का में, लेकिन बड़ा अच्छा घराना है और भाई बड़े लोग हैं। उसमें मुझे कहीं ऐसी
सरमाएदारा की कहीं बू नहीं आई, पावर की कभी उनमें बू नहीं देखी। चौधरी वीरेंद्र सिंह है, कभी कहीं पावर की कोई बू नहीं है। आज भी वे सत्ता में है, पावर में है। दो बात वही रास्ते में मिल जा गरीब गुरबा, मुंह चढ़ के बात कह दे, मैं हंसू जहाँ सुन ले। तो ये एक अच्छा समाज है बहुत। ये तो लोग हैं पता नहीं किसके बारे में क्या कहने गए। और भाई इस किस षड्यंत्र कैसे कैसे किसके पीछे लगा दें, गुज्जर के पीछे लगा दें, ठाकुर के पीछे लगा दें, जाट के पीछे। ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्हें षड्यंत्र में ले लें। और भाई पता नहीं जज के कैसे कैसे इन्हें इस्तेमाल कर लें। सूधे लोग हैं, इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। कुछ लोग पिछले कुछ समय से लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुर्जर जाति तो एक तरह से क्रिमिनल टाइप जाति है। भाई हम भी यहाँ गुजरू में बहुत रहे, हमारी तो कभी इन्होंने जेब कर ली नहीं, और ना कभी कुछ सुना, ना कोई टॉप टॉन का बदमाश इनका यहाँ से कहीं हमने देखा हमारे 2-4 जिलों में। तो कोई ऐसी बात हमारे सामने तो आई नहीं कि भाई ये बदमाश हैं, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको ऐसे बदनाम करा जा या इन पे ऐसे लांछन लगाए जा। और इसका तो समाज है, एक गाना सुना था हमने कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। यहाँ तो अच्छों को ही लोग बुरा साबित करें भाई, तो और बुरे मजे ले रहे। तो देखो सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठे हो लिए। और मैं तो यूँ कहूँ भैया, ईमानदार से जितने बचे वो इंडिया में है भैया, इंडिया में झंडा ठहरे भाई। और ये जब लड़ाई होगी ईमानदारों की और भाई इनकी घोटालेबाजों की, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है 24 में। तो मेरी तो जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे समझ है, जितना मैंने ऐसे गुज्जर बिरादरी को परखा, और मेरा तो यूँ कहना कि बिरादरी तो कोई भी बुरी नहीं होती, कोई बिरादरी बुरी नहीं है। हाँ उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं। आज भी हर बिरादरी में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग अंगलियों पे गिने जा सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा, एक कहावत है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मैंने कहीं यूँ पढ़ा। तो आज वही इस राजनीति में हो रहा। बुरे लोगों ने अच्छे लोगों को घर बैठा दिया, क्योंकि बुरे लोग सड़क पर आ गए और बंद जाने कैसे कैसे झल्लूस काट दें, कैसे कैसे नारे लगा दें। अच्छे इज्जतदार लोग अपने घर में बैठ गए, रे भाई सारे लुच्चे जा रहे, बचो इनसे। तो ये बुरे लोग जिस दिन ये अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे, ये बुरे लोग तो कहीं रल जाएंगे, ढूंढ ही भी नहीं पाओ। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे ही इसमें हरियाणा में हुआ, अच्छे लोग आगे आए, बुद्धिजीवी लोग अच्छे आए आगे आए, और शांति प्रिय जो लोग हैं वे सब आगे आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो भूमिका में रुक गया सारा झगड़ा। तो ये समय आने वाला है कि ये बुरे लोग इस चलन से बाहर होंगे और ये अच्छे लोग चलन में आएंगे। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।